इसलिए प्रतीक्षा की घड़ी आवश्यक है, लेकिन उसमें वह उत्सुकता बड़ी रहती है, किंतु उत्साह होना चाहिए। उत्सुकता वह हमारे गति में अवरोध पैदा। छोटे बच्चे उत्सुकता से भरे रहते हैं और बड़े उत्सुकता ने उत्साह से अपने काम की ओर लगे रहते हैं। उत्सुकता एक प्रकार से बचपन जैसा होता है। उत्साह हमारे आगे बढ़ने के लिए बहुत बड़ा साधन है। हमें उत्साह के साथ बढ़ना है। कहाँ बढ़ना है, किस ओर बढ़ना है, इसको ध्यान में रखना चाहिए, क्योंकि हम एक साथ बहुत सारे कार्य करते रहते हैं, किंतु एक मूल उद्देश्य जो कार्य होता उसके सहयोगी की अपेक्षा से उनको भी करना पड़ता है। उस समय हम उस मूल उद्देश्य के लिए थोड़ा सा भूल जाते हैं तो आकुलता वगैरह होने लग जाती है। तो मैं बार बार यही कहा करता हूँ, कोई भी आपको पूछे आप कहाँ जा रहे हैं, हमें पूछते हैं महाराज जब कहाँ से कहाँ जा रहे हो, तो भैया मुझे तो मोक्ष जाना है, तो मोक्ष जा रहा हूँ है? नहीं जा रहे क्या? जब जा रहे हैं तो संकल्प भी है, आगे पीछे हो जाना बात अलग होती है, लेकिन ये कितना उत्साहवर्धक भाव है कि मुझे तो मोक्ष जाना है, संकल्प है, जा रहे हैं ये क्यों नहीं कह रहे हो आप हैं? जब जा रहे हैं तो फिर आंखों में से पानी हर्षाश्रु तो आना चाहिए, पानी नहीं आना चाहिए। हर्ष उल्लास के साथ जब हम बहुत प्रतीक्षा के बाद कार्य करते हैं उसमें अलग ही प्रकार का अनुभव होता है। तो ये की बात तो ये कार्य करना है, मोक्ष को प्राप्त करने के लिए सब ये कार्य है, यह उसके सहयोगी है। तो हम कार्य करते समय ये कौन सा सहयोगी कार्य है और हमारा मूल उद्देश्य कौन सा कार्य है, इसको याद में रखेंगे, दिमाग में रखेंगे तो उसका उल्लास उत्साह और दिन दुगना और रात चौगुना बढ़ता जाता है और बढ़ते रहना चाहिए। संत किसी संत ने कहा है, शायद ज्ञानार्णव कार ने कहा है, ध्यान करने वालों को, योग सिद्ध करने वालों को पहले ये आवश्यक है उत्साहात, जनपद त्यागात, श्रद्धानात, तत्पुरुषे आदि आदि वह योग सिद्धि के 5-6 साधन बताए। उसमें सर्वप्रथम उन्होंने उत्साह को रखा है। इस उत्साह से ही किया हुआ कार्य विशुद्धि के कारण वहाँ बहुत गुणवत्ता को लेकर के प्रारंभ होता है। हमें हमेशा हमेशा कोई भी कार्य करना है, उसकी पहचान उसकी गुणवत्ता से हुआ करती है। गुण ही एक प्रकार से गुणी का निर्माण करते हैं और गुण ही एक प्रकार से उस गुणी के बारे में जय जयकार आदि करा देते। हम लोग
जय जयकार की ओर तो देखते हैं, किंतु जय जयकार के मूल कर्ता जो गुण है वह एक बहुत महत्वपूर्ण है। एक गुण दूसरे द्रव्य में, दूसरे द्रव्य का गुण एक दूसरे द्रव्य में कभी भी निविष्ट नहीं हो सकता और उसको बढ़ाया जाता, द्रव्य बढ़ता नहीं किंतु गुण में निखार, गुण में परिष्कार, गुण में एक प्रकार से बढ़ोतरी होती चली जाती है, विकास हो जाता है, तो वह हम लोगों की पहचान बन जाता है। द्रव्य पहचान नहीं किंतु द्रव्य की पहचान वह गुण हुआ करता है। हम यहाँ पर बैठे हैं और सुगंधि आ रही है तो भैया यूं यूं देखने लग जाते हैं ऊपर नीचे, फिर ज्ञात नहीं होता तो क्या लगा करके आए हो, नहीं समझे, क्या लगा करके आए हो। वो भले ही भीतर भी क्यों ना हो, वो बाहर आए बिना, अब सोचो तो सही, पहचान क्या है, वह सुगंधी है। तो वह गुण को एक प्रकार से हम पहचाने क्या होता है, द्रव्य कहीं भी रहा हमें किंतु गुण की पहचान के माध्यम से हम उस द्रव्य की ओर अपने आप कदम बढ़ाएंगे। इतनी बड़ा जो आप कार्य मुक्ति प्राप्त करना चाहते हो उसके भी गुण होते हैं, उसकी भी पहचान होती है। अब रास्ते की ओर मत देखो किंतु कुछ जिस रास्ते में जाना है उस रास्ते में कुछ ऐसी सुगंधी होती है जिसके कारण हमारे पैर अपने आप ही उठने लग जाते हैं। क्या पैर कैसे उठ जाते हैं, छोटे छोटे बच्चों को भी आप लोग नाच ले बेटा, नाच ले बेटा, नाच ले, नहीं समझे, और आप स्वयं भी उसको उसी के साथ थोड़े बहुत नाचने का ढंग करते तो वो भी नाचने लगता। सभी लोग देख रहे थे नाचते नाचते नाचते, फिर इसके उपरांत एक 80-85 साल के दादा थे, वो भी उसमें लय में आ गए, तो आ गए उत्साह है, उन्होंने अपने आप को मैं बूढ़ा हूँ यदि जानते तो बैठ जाते, नहीं तो ऐसे नाचने लगे तो सब लोगों का देखना उसी ओर होने लगा, ये दादा कैसे नाच रहे। वह भीतर से उल्लास उत्साह होता है तो यह शक्ति अपने आप आ जाती है। आप लोग केवल शारीरिक शक्ति की ओर देखते हो, मोक्ष मार्ग में तो एक प्रकार से मानसिक शक्ति अथवा जो श्रद्धा संबंधी शक्ति है उसका उपयोग कर लेना चाहिए। मेरे पास संकल्प है, मेरे पास श्रद्धाएं हैं, तो मुझे ये प्राप्त करना है, क्यों नहीं होगा, होगा, प्राप्त होगा। इस श्रद्धान के साथ जब हम हमेशा हमेशा सजग रहते हैं तो फिर आपका जो लक्ष्य है अवश्य ही प्राप्त होगा। आगे पीछे ये तो बात अलग है। तो आप लोगों का भी कार्य धीरे धीरे प्रारंभ तो हो गया है और प्रारंभ हुआ कार्य एक प्रकार से पूर्ण भी हो जाता है। करने से होता है, ध्यान रखना, बातों से नहीं होता। हाँ, करते जाओ और कर्म निर्जरा मुक्ति के लिए आवश्यक है, तो कर्मों की निर्जरा करना छोड़ना नहीं। फिर देखेंगे मुक्ति क्यों नहीं मिलती, अभी तक नहीं मिली है इसलिए बहुत कठिनाई से मिलती है, ऐसा नहीं। हमेशा हमेशा मुक्ति मिलेगी, चुटकी बजाते बजाते ही मिलेगी। अंतर मुहूर्त की बात है,
चुटकी बजाना जानते हो आप? हाँ? छोटे बच्चे भी चुटकी बजाते हैं, भले ही उनकी उंगलियां छोटी हो, लेकिन बजाने की पद्धति उनकी भी बहुत महत्वपूर्ण होती है। इसलिए उम्र की ओर मत देखो और कोई साधन की ओर मत देखो। मनोदशा को हमेशा हमेशा हमारे सामने, अपने सामने रखो और उसको उज्ज्वल बनाते हुए उस लक्ष्य तक पहुंचने के लिए अनिवार्य जो साधन हैं उनको अपने पास मजबूती के साथ रखना और उनको संभालना ये आवश्यक है। आपका यह शुभ कार्य आपके लिए हमेशा हमेशा रात में भी कहता रहे, हाँ कहाँ जा रहे हो, बोलो। हाँ, तो ये कोई भी मरने की बात ही नहीं होती है। हाँ, हम मरने की बात करते ही नहीं, तो मरण को थोड़ी प्राप्त करना है, हमें तो अविनश्वर पद प्राप्त करना है। तो इस प्रकार हम सोचते हैं, स्वप्न में भी वही बातें आ जाती हैं और चर्चा की भी बात वही आती है। तो इस प्रकार सब लोगों के परिचय में वह कार्य आ जाता है। यह स्व और पर कल्याण करने की विधि है। इसी प्रकार शास्त्रों में हम लोगों के उत्साह को बढ़ाने के कुछ साधन सामग्री लिखी हुई है, उसको बीच बीच में पढ़ा करो। संतों के समागम से हुई कुछ हासिल करो और अपने उद्देश्य को कभी भूलो नहीं, कदम उठाते रहो। यदि क्षमता नहीं है तो खड़े रहो, किंतु पीछे मुड़ करके मत देखो, यही एक पर्याप्त है। इतना ही काफ़ी होता है। महाराज पहले 1-1 घंटा करते थे प्रवचन, अब तो 5-10 मिनट में निपटा देते। लेकिन बात ऐसी है, जब क्वाथ तैयार होता है तो वह रहता कितना है, छोटा सा छोटा हिस्सा रह जाता है, वो क्वाथ कहलाता है, काढ़ा नहीं। हाँ, काढ़ा अलग होता है, क्वाथ अलग होता है। वो रोग को बहुत जल्दी ठीक कर देता है। तो 10 मिनट में भी बहुत कुछ किया जा सकता है। चुटकी बजाना इसी को तो बोलते हैं। हाँ, घंटों प्रतीक्षा क्यों करें हम, जल्दी जल्दी काम हो। अहिंसा परमो धर्म की। आचार्य गुरु श्री विद्यासागर श्री महामुनिराज की राजेश जैन बंसल कुंडम से बधाने वो यहाँ पर आ जाए। पूज आचार्य भगवान के पावन कर कमलों में शास्त्र पाठ करने का सौभाग्य इन्होंने प्राप्त किया है। राजेश जी कुंडम आइए, और इन्होंने शास्त्र को जिनालय में एक बेदी, जल्दी आओ, जल्दी जल्दी आए, आ जाए, थोड़ा जल्दी करो। राजेश जी आइए, कुंडम वाले आ जाओ, इधर नीचे नीचे आओ।